पाठ विश्व शांति विश्वाशंति। पाठ का सारांश भावार्थ। यह पाठ विश्व में शांति की आवश्यकता और महत्ता को उजागर करता है। इसमें यह बताया गया है कि संपूर्ण संसार में शांति होनी चाहिए, क्योंकि शांति से ही मानव का सर्वांगीण विकास संभव है। यह पाठ वेदों और उपनिषदों में दिए गए शांति मंत्रों से प्रेरित है, जिनमें प्रकृति, जीव जंतुओं, मनुष्यों और संपूर्ण जगत के कल्याण की कामना की गई है। इसमें यह कामना की गई है कि धरती, आकाश, वायु, जल, औषधियाँ, वनस्पतियाँ, देवता, ब्रह्मांड और सब कुछ शांति से भरा हो। यही शांति हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लाती है। पाठ परिचय विश्वाशंति। आज विश्व भर में विभिन्न प्रकार के विवाद छिड़े हुए हैं, जिनसे देशों में आंतरिक और बाह्य अशांति फैली हुई है। सीमा, नदी जल, धर्म, दल इत्यादि को लेकर स्वार्थ प्रेरित होकर असहिष्णु हो गए हैं। इससे अशांति के वातावरण बना हुआ है। इस समस्या को उठाकर इसके निवारण के लिए इस पाठ में वर्तमान स्थिति का निरूपण किया गया है। पाठेऽस्मिन् निरूपितो। संस्कृत पाठेऽस्मिन् संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चित्रणं तत्समाधानोपायश्च निरूपितो। हिंदी। इस पाठ में संसार में व्याप्त अशांति के विभिन्न देशों में आंतरिक और बाह्य, भीतर और बाहर की अशांति विद्यमान है। तामुपेक्ष्य न कश्चित स्वजीवनम नेतुं समर्थः। हिंदी। उस अशांति की उपेक्षा करके कोई भी व्यक्ति अपना जीवन ठीक से नहीं जी सकता है। सर्वे जना तया अशांत्या चिंतिता सन्ति। हिंदी। सभी लोग उस अशांति के कारण चिंतित हैं। संसारे तन्निवारणाय प्रयासाः क्रियन्ते। हिंदी। संसार में उस अशांति को दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। में लगभग सभी देशों में उपद्रव या अशांति देखी जाती है। क्वचिदेव शांतम वातावरणम वर्तते। हिंदी। कुछ स्थानों पर ही शांतिपूर्ण वातावरण पाया जाता है। क्वचित देशस्य आंतरिकी समस्यामाश्रित्य कलहो वर्तते। हिंदी। कहीं किसी देश की आंतरिक समस्याओं के कारण संघर्ष, कलह हो रहा है। तेन शत्रु राज्यानि मोदमानानि कलहम वर्धयन्ति। हिंदी। उस संघर्ष से शत्रु देश प्रसन्न होकर उस कलह को और बढ़ावा देते हैं। क्वचित अनेकेषु राज्येषु परस्परम शीतयुद्धम प्रचलति। हिंदी। कई देशों में आपस में शीत युद्ध, कोल्ड वॉर चल रहा है। वस्तुतः संसारः अशांति सागरस्य कूलमध्यासीनो दृश्यते। हिंदी। वास्तव में यह संसार अशांति के समुद्र के किनारे पर बैठा हुआ प्रतीत होता है। अशांतिश्च मानवता विनाशाय कल्पते। हिंदी। अशांति मानवता के विनाश का कारण बनती है। अद्य आजकल संसार में अनेक विनाशकारी अस्त्रों का आविष्कार हो चुका है। हिंदी। उन्हीं अस्त्रों से मानवता के विनाश का भय है। अशांतिः कारणं तस्याः निवारणोपायश्च सावधानतया चिंतनीयो। हिंदी। अशांति का कारण और उसका समाधान दोनों ही सावधानी पूर्वक सोचे जाने चाहिए। कारणे ध्याते निवारणस्य उपायोपि ध्यायते इति नीति। वास्तव में द्वेष और असहिष्णुता, ये दोनों अशांति के दो मुख्य। एक देश जब दूसरे देश की उन्नति को देखता है तो उससे द्वेष करता है और उसकी उन्नति को नष्ट करने का निरंतर प्रयास करता है। द्वेष एवं असहिष्णुता जनयति। हिंदी। द्वेष असहिष्णुता को जन्म देता है। स्वार्थश्च वैरम प्रवर्धयति। हिंदी। स्वार्थ भी वैर को बढ़ावा देता है। स्वार्थ प्रेरितो जनः अहम भावेन परस्य धर्मम जातिं संपत्तिं क्षेत्रम भाषां वन सहते। हिंदी। स्वार्थ से प्रेरित होकर अहंकारवश व्यक्ति दूसरे के धर्म, जाति, संपत्ति, क्षेत्र या भाषा को सहन नहीं करता। मुख्य बिंदु संक्षेप में, द्वेष प्लस असहिष्णुता तास अशांति। देशों में प्रतिस्पर्धा से द्वेष उत्पन्न होता है। द्वेष असहिष्णुता को जन्म देता है। दोनों मिलकर वैर फैलाते हैं। स्वार्थ और अहंकार। इस व्यक्ति यही सोचता है कि केवल वही स्वयं सबसे श्रेष्ठ है। राजनीतिज्ञाश्च अत्र विशेषेण प्रेरका। सामान्य जन भले ही स्वयं से ऐसा न सोचें, परंतु बलपूर्वक प्रेरित किए स्वार्थ की शिक्षा प्रवृत्ति को बलपूर्वक रोका जाना चाहिए। यदि परोपकार की भावना उत्पन्न की जाए तो सभी लोग स्वार्थ को छोड़ सकते हैं। चिंतकाश्च न विरलाः सन्ति। हिंदी। हमारे समाज में ऐसे महापुरुष, विद्वान और चिंतक भी हैं जो विरले नहीं हैं, अर्थात बहुत से हैं। मुख्य बिंदु संक्षेप में, व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। राजनेता इस सोच को बढ़ावा देते। सामान्य जन भी ऐसे प्रचार से प्रभावित हो जाते हैं। स्वार्थ की भावना को रोका जाना चाहिए।
परोपकार की प्रवृत्ति उत्पन्न करने से स्वार्थ समाप्त हो सकता है। समाज में ऐसे मार्गदर्शक भी हैं जो इस दिशा में कार्य कर सकते हैं। तेषां कर्तव्यमिदं यत् जने जने समाजे समाजे राज्ये राज्ये च परमार्थ वृत्तिं जनयेयुः। हिंदी है उनका, महापुरुषों, विद्वानों, चिंतकों का कर्तव्य यह है कि वे प्रत्येक व्यक्ति, समाज और राष्ट्र में परमार्थ, परोपकार की भावना उत्पन्न करें। शुष्कः उपदेशश्च न पर्याप्तः प्रत्युत तस्य कार्यान्वयनञ्च जीवने निवार्यम्। कार्यान्वयन व्यवहार में लाना भी आवश्यक है। उक्तंच ज्ञानम भार क्रियां विना। हिंदी कहा गया है, क्रिया व्यवहार के बिना ज्ञान केवल बोझ है। देशों के बीच के विवादों को शांत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ आदि संस्थाएं हैं। ताश्च काले काले आशंकितम्पि विश्व युद्धम निवारयन्ति। हिंदी वे संस्थाएं समय समय पर संभावित विश्व युद्ध को भी रोकती हैं। मुख्य बिंदु संक्षेप में, परोपकार की वृत्ति का प्रचार हर स्तर, व्यक्ति, समाज, राष्ट्र पर आवश्यक है। केवल उपदेश देना पर्याप्त नहीं, उसे जीवन में उतारना जरूरी है। बिना व्यवहार के ज्ञान व्यर्थ है। विवाद निवारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आवश्यक हैं। ये संस्थाएं विश्व युद्ध जैसी स्थितियों को रोकने में सहायक होती हैं। भगवान बुद्ध पुराकाले एव वैरेण वैरस्य शमनम असंभवम प्रोक्तवान है। अवैरेण करुणया मैत्रीभावेन च वैरस्य शांतिः भवतीति सर्वे मन्यन्ते। हिंदी सभी यह मानते हैं कि वैर की समाप्ति अवैर, बैर रहित भाव, करुणा और मैत्री भाव, मित्रता से ही संभव है। भारतीय नीतिकाराः सत्यमेव उद्घोषयन्ति। हिंदी भारतीय नीति शास्त्रकार भी इसी सत्य को प्रकट करते हैं। अयम निज परो वेति गणना लघुचेत साम। हिंदी यह अपना है, वह पराया है। इस प्रकार की सोच संकीर्ण बुद्धि वाले, छोटे मन वाले लोगों की होती है। उदार चरिताना तु वसुधैव कुटुंबकम। हिंदी परंतु उदार चरित्र वालों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार होती है। मुख्य बिंदु संक्षेप में, द्वेष से द्वेष समाप्त नहीं होता, यह बुद्ध का प्रमुख उपदेश है। करुणा और मैत्री ही वैर को समाप्त कर सकती हैं। वसुधैव कुटुंबकम भारतीय संस्कृति की वैश्विक दृष्टि है। संकीर्णता में स्व और पराया की भावना होती है। उदारता सबको अपना मानती है। परपीड़नम आत्मनाशाय जायते। हिंदी दूसरों को कष्ट पहुंचाना, परपीड़न, अंततः स्वयं के विनाश का कारण बनता है। परोपकारश्च शांति कारणम भवति। हिंदी परोपकार दूसरों की भलाई, शांति का कारण बनता है। अद्यापि परस्य देशस्य संकट काले अन्य देशाः सहायता राशि सामग्री च प्रेषयन्ति। हिंदी आज भी जब कोई देश संकट में होता है तो अन्य देश उसे सहायता राशि और सामग्री भेजते हैं। इति विश्व शांतिः सूर्योदयो दृश्यते। हिंदी है, इससे यह स्पष्ट होता है कि विश्व शांति का सूर्योदय हो रहा है। मुख्य बिंदु संक्षेप में, दूसरों को कष्ट पहुंचाना अंततः आत्मविनाश है। दूसरों की सहायता करना शांति की दिशा में कदम है। आज भी देशों के बीच सहयोग देखा जा सकता है। यह विश्व में शांति की आशा का प्रतीक है।